हेलो गुड मॉर्निंग जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 22 फरवरी। तो हम लोग यहाँ पर आज 22 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उसे सारे ही हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स के सेशन की हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पर आकर ज्वाइन हो जाइए। डेली ही करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है वहां पर प्रोवाइड कर दी जाती है। तो यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में भी जाकर आप वहां पर सर्च कर सकते हैं जेएल झारखंड लाइव्स, तो आपको वहां पर इजिली मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और आप सबको बता दूं कि 11 जेपीएससी की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे सीजीएल की, सीजीएल की, एमटीएस का या फिर जीडी का, तो सभी जो है यहाँ पर वो कंप्लीट बैच जो है वो हम लोगों की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। तो यदि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं देर न करते हुए। और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में विमोचन हुई पुस्तक द गुड पेशेंट का विमोचन किया गया है और इस पुस्तक के जो लेखक या फिर लेखिका कौन है। ठीक है, हाल ही में एक पुस्तक विमोचन हुई है। कौन सी पुस्तक विमोचन हुई है? तो ये जो पुस्तक का नाम है वो है द गुड पेशेंट। ठीक है, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है रजनीश सिंह। कौन है? रजनीश सिंह है, जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और इस पुस्तक का जो नाम है वो क्या है? तो द गुड पेशेंट इस पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस पुस्तक की क्या खास बातें हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इस पुस्तक को पढ़ना, या फिर इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में एक पुस्तक विमोचन हुई है और पुस्तक का जो नाम है वो क्या है? इस पुस्तक का जो नाम है वो है द गुड पेशेंट और इसके लेखक जो है वो रजनीश सिंह है। रजनीश सिंह की यह पुस्तक कैंसर पर आधारित है। किस पर आधारित है? कैंसर पर आधारित है। तो इनको जो है वो कैंसर हो गया था, किस तरह से वो कैंसर से गुजरे उस दौर से, वो सारा विवरण इस पुस्तक में लिखा गया है, या फिर कहिए कि इसमें शब्दों में यहाँ पर जो है वो उकेरा गया है। वर्ष 2021 में रजनी सिंह को कोलन कैंसर यानी कि आंत में जो है वो कैंसर हो गया था और वो ग्रसित हो गए थे। तो यह पुस्तक उनकी पूरी कैंसर यात्रा पर आधारित है। किस तरह से वो बीमार हुए, किस तरह से रिकवरी किए, सारा इसमें वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। उनका मकसद है कि इस पुस्तक को अधिक से अधिक कैंसर केंद्र एवं मरीजों तक पहुंचाना एवं लाभ पहुंचाना है। कैंसर एक बहुत बड़ा कहिए कि बड़ी बीमारी है और इसके लिए खर्च इलाज में, यानी कि इलाज में जो है काफी खर्च होता है। तो ये पुस्तक जो है वो उन लोगों को कहीं ना कहीं मदद पहुंचेगा जिनको अगर यहाँ पर जो कहिए कि कैंसर हो गया है, या फिर जो कैंसर केंद्र है वहां पर जो है ये पुस्तक, उनका मकसद है कि ये पुस्तक वहां तक पहुंचे। रजनी सिंह संत जेवियर स्कूल डोरंडा और XISS के जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो है वहां के छात्र रहे हैं और वर्तमान में दिल्ली में HR कंसल्टेंसी फर्म चला रहे हैं। तो ये पुस्तक जो लिखी गई है वो कैंसर पर आधारित है और उन्होंने किस तरह से कैंसर को फाइट किया, किस तरह से कैंसर से लड़ा है, इस पुस्तक में यहाँ पर पूरी तरह से विवरण में दिया गया है। यहाँ पर पुस्तक में जो है पूरा मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर रजनी सिंह जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और ये पुस्तक हाल ही में विमोचन हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, और सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, दूसरा नंबर क्वेश्चन वो है झारखंड राज्य ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, झारखंड राज्य ओपन यूनिवर्सिटी ने विश्वविद्यालय ODL क्षेत्र में शोध एवं विकास में सहयोग के लिए किसके साथ करार किया है? ठीक है, तो झारखंड राज्य ओपन यूनिवर्सिटी की हाल ही में स्थापना की गई है, तो उसने किसके साथ करार किया है ODL क्षेत्र में रिसर्च के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उषा मार्टिन। ठीक है, किसके साथ करार किया है? तो ये जो करार किया है वो यहाँ पर उषा मार्टिन के साथ करार किया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य ओपन यूनिवर्सिटी ने और उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी के बीच 10 फरवरी 2023 को MOU हुआ है, करार हुआ है। इसके तहत दोनों विश्वविद्यालय के
फैकल्टी एवं विद्यार्थी डिजिटल क्षेत्र में कदम रखते हुए विभिन्न विषयों में शैक्षणिक कार्यक्रम को अपनाएंगे एवं आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों विश्वविद्यालयों के बीच जो शैक्षणिक यहाँ पर एक्टिविटी है वो सारा ही यहाँ पर एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करेंगे। दोनों विश्वविद्यालय ओडीएल क्षेत्र में शोध एवं विकास में सहयोग करेंगे, साथ ही साथ आपस में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, सम्मेलन, सेमिनार, कक्षा आदि कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। साथ ही छात्र हित में कार्यक्रम डिजाइन करेंगे और एमओयू के तहत वंचित समूहों के लिए जो है वो रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही विश्वविद्यालयों के बीच करार हुआ है और ये सारे कार्य जो है यहाँ पर वो किए जाएंगे इन दोनों के सहयोग से। ठीक है, तो पिक्चर में यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है वो झारखंड राज्य ओपन यूनिवर्सिटी है और साथ साथ यहाँ पर उषा मार्टिन है, दोनों के बीच जो है वो करार हुआ है, एमओयू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, हाल ही में 10 फरवरी 2023 को, ठीक है 10 फरवरी 2023 को, और ये बहुत ही बड़ी कहीं की बड़ा यहाँ पर गर्व की बात है झारखंड राज्य के लिए, और ये जो तिथि थी यहाँ पर 10 फरवरी 2023 को झारखंड की बालिका हॉकी टीम ने भोपाल में आयोजित 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये अंडर 18 का ये मैच था। ठीक है, अंडर 18 का ये मैच था और झारखंड की बालिकाओं ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, झारखंड की बालिकाओं ने, महिला टीम ने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, जो कि 5th यहाँ पर 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा था। कहाँ पर? तो ये किया जा रहा था, भोपाल में किया जा रहा था। तो झारखंड की टीम ने किस टीम को हराकर ये गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश को हरा करके झारखंड की टीम ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। तो ये बहुत ही कहिए कि लगातार जो है पिछले 4-5 सालों से कोई ना कोई मेडल झारखंड जो महिला हॉकी टीम थी उसे मिल रहा था पदक, लेकिन गोल्ड मेडल नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फाइनली वर्ष 2023 में यहाँ पर जो है वो लगातार, ठीक है, लगातार 4 वर्षों के बाद, यहाँ पर 5 वर्षों के बाद जो है वो गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। तो पिछले 4-5 मुकाबलों में लगभग जो है गोल्ड मेडल मिल रहे थे, या फिर जो है वो यहाँ पर सिल्वर मेडल मिल रहे थे, या फिर जो है वो ब्रॉन्ज मेडल मिल रहे थे। लेकिन फाइनली अब यहाँ पर जो है वो गोल्ड मेडल मिल रहा है। इससे पहले गोल्ड मेडल झारखंड की टीम ने नहीं जीती थी। ठीक है, तो ये बहुत ही हम सभी के लिए ये प्राउड मोमेंट है और झारखंड की बालिकाओं ने ये कर दिखाया है। चलिए हम लोग डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं। तो झारखंड की बालिका हॉकी टीम ने भोपाल में आयोजित 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और 10 फरवरी को खेले गए फाइनल में झारखंड ने मध्य प्रदेश को टाई ब्रेकर में हराकर ये जीत दर्ज की है। दोनों टीम निर्धारित समय तक एक गोल पर जो है वो बराबरी पर थे। झारखंड की ओर से रजनी क्रिकेटा ने मैच के 26वें मिनट में गोल दागा। इसके बाद मैच का नतीजा पेनाल्टी शूट आउट से निकाला गया, जिसमें झारखंड ने 4-3 गोल से मध्य प्रदेश को हराया है। ठीक है, तो ये झारखंड की यहाँ पर रजनी क्रिकेटर थी जो कि यहाँ पर उन्होंने गोल किया था एक। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो 4-3 से मध्य प्रदेश की टीम को हराया है। झारखंड की ओर से पार्वती टोपनो, प्रमोदनी लकड़ा और बिनिमा धान ने गोल किए। इससे पूर्व झारखंड ने क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश को 2-1 से, जबकि सेमीफाइनल में उड़ीसा को 3-1 से जो है यहाँ पर हराकर फाइनल में झारखंड की टीम पहुंची थी। ठीक है, तो ये सभी हम सभी के लिए ये प्राउड का मोमेंट है। ठीक है, प्राउड मोमेंट है कि हमारी राज्य की जो महिला टीम है वो यहाँ पर गोल्ड मेडल यहाँ पर जीत कर आई है। खेलो इंडिया अंडर 18 यूथ गेम्स में झारखंड की महिला टीम को लगातार 5वीं बार पदक प्राप्त हुआ है। ठीक है, लगातार पिछले 4 सालों से टीम कोई ना कोई पदक जीतती आ रही थी, जिसमें यह पहला स्वर्ण पदक है। पहली बार जो हुआ है कि ये स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल झारखंड की टीम को मिला है। ठीक है, और इससे पहले वर्ष 2018 से 2020 तक 3 बार रजत पदक प्राप्त हुआ था और 2022 में टीम को जो है वो कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। ठीक है, 2018 से 20 तक जो है वो यहाँ पर रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल यहाँ पर मिला था। ठीक है, और यहाँ पर 2022 में जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था झारखंड की टीम ने। ठीक है, लेकिन अब फाइनली जो है यहाँ पर अब जो है क्या झारखंड की टीम को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। ठीक है, झारखंड की बालिका टीम में रजनी क्रिकेटा, प्रमोदनी लकड़ा, नीरू कुल्लू, रश्मि होरो, निक्की कुल्लू, अंकिता डुंगडुंग, बिनिमा धान, एडलिन बागे, फुलमनी भेंगरा,
सेलेस्टिना होरो, संजना होरो, बालो होरो, निशा मिंज, ठीक है, संगीता, अनुपमा होरो, पूर्णिमा बरवा, रजनी करकेट्टा, पार्वती टोपनो, ये सब सभी जो थे यहाँ पर टीम में शामिल थे। और ये सभी जो है वो कहाँ से हैं, ये सब झारखंड से बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर इनकी पिक्चर भी देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए, प्राउड मोमेंट है, झारखंड की टीम ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है अंडर 18 में, जो कि 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। कहाँ पर, तो ये प्रतियोगिता जो है वो भोपाल में आयोजित की जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, वो है हाल ही में झारखंड से किसने यूलर नंबर काउंट कर अपना नाम नोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। ठीक है, हाल ही में झारखंड से किसने यूलर ठीक है, यूलर काउंट में जो है वो यहाँ पर अपना नाम नोबेल वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नवीन कुमार। कौन है, नवीन कुमार है, जो कि यहाँ पर ये रिकॉर्ड कायम किए हैं यूलर नंबर काउंट में। ठीक है, यूलर नंबर क्या होता है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा डिटेल्स में। चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर यूलर नंबर काउंट कर अपना जो है वो नोबेल वर्ल्ड रिकॉर्ड में किन्होंने नाम दर्ज कराया है, तो ये है नवीन कुमार। तो यहाँ पर देख लीजिए, किताडी, ठीक है, जमशेदपुर से ये बिलोंग करते हैं, जमशेदपुर के किताडी से बिलोंग करते हैं नवीन, और इन्होंने 9 सेकेंड 58 मिली सेकेंड में यूलर नंबर काउंट कर अपना नाम नोबेल वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। ठीक है, तो ये झारखंड के कहां से बिलोंग करते हैं, जमशेदपुर के किताडी से। ठीक है, जमशेदपुर के किताडी से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने 9 सेकेंड 58 मिली सेकेंड में यूलर नंबर काउंट कर अपना नोबेल वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। उन्हें सर्टिफिकेट, मेडल, रिकॉर्ड बुक और बैच मिला है। इसके साथ ही वे गूगल से फास्ट यूलर नंबर काउंट करने वाले की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। ठीक है, यानी कि गूगल से भी फास्ट जो है वो ये काउंट कर जो है वो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले उन्होंने 10 सेकेंड 57 मिली सेकेंड में यूलर नंबर काउंट कर 2022 में अपना नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया था। इस नोबेल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को भारत और मॉरिशस में वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया है। यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड बुक कंपनी है। ठीक है, तो वर्ल्ड कहीं रिकॉर्ड के मामले में, ठीक है, रिकॉर्ड का अलग अलग है, वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड है, ठीक है, वर्ल्ड नोबेल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। ठीक है, तो इस तरह का जो कैटेगरी है तो ये दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर। ठीक है, वर्ल्ड जो यहाँ पर नोबेल रिकॉर्ड है तो ये दूसरे नंबर का है, और इन्होंने यहाँ पर अपना नाम दर्ज कराया है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए, यूलर नंबर जो है वो गणितीय फॉर्मूला है, इसमें फास्ट काउंटिंग की तकनीक सिखाई जाती है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर नवीन कुमार, और इन्होंने ही यहाँ पर जो है वो एक रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, यूलर नंबर काउंट करके गूगल से भी फास्ट इन्होंने जो है वो काउंट किया था। ठीक है, तो ये क्या है, एक काउंटिंग का ये तकनीक है। ठीक है, किस तरह से काउंटिंग की जाती है ये तकनीक है यूलर नंबर काउंट करने का, और इसी में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5th नंबर, वो है हाल ही में उपन्यास एक जारी हुई थी, क्योंकि तुम ही हो। ठीक है, इस उपन्यास का नाम क्या था, क्योंकि तुम ही हो। ठीक है, इस उपन्यास के लिए किसे कृति सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, हाल ही में जो है वो इस उपन्यास के लिए किसे कृति सम्मान प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये है लोककृति गुप्ता। कौन है, लोककृति गुप्ता है, जिनको कृति सम्मान प्रदान किया गया है। कौन से उपन्यास के लिए, क्योंकि तुम ही हो। ठीक है, ये जो उपन्यास थी इसी उपन्यास के लिए इनको कृति सम्मान से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ठीक है, कृति सम्मान। ठीक है, चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो रांची की लेखिका व कवयित्री लोकित्री गुप्ता का उपन्यास क्योंकि तुम ही हो प्रसंग प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। प्रसंग मंच पर इस उपन्यास का लोकार्पण हुआ, और साथ ही उन्हें कृति सम्मान से भी जो है वो सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय संस्था जबलपुर के 29वें स्थापना दिवस पर 10 फरवरी को हुआ, और यह उपन्यास दिलचस्प होने के साथ साथ प्रेम के मूल्यों को पुनर्स्थापित करने में भी सक्षम है। ठीक है, तो इसमें जो है वो यहाँ पर बुक जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। प्रेम के मूल्यों को, यानी ठीक है, उसका क्या मतलब है, उसके मायने क्या है, ये सारी चीजें इस उपन्यास में जो है वो वर्णन किया गया है। और इस उपन्यास का जो नाम है वो क्या है, क्योंकि तुम ही हो। ठीक है, और ये जो उपन्यास है इसके लिए उन्हें कृति सम्मान से सम्मानित किया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है वो है, हाल ही में झारखंड के किस अभ्यारण्य में इंसान के शक्ल की मकड़ी मिली है। ठीक है, इंसान के शक्ल की मकड़ी मिली है। ठीक है, तो ये जो मकड़ी मिली है इंसान की शक्ल का, यानी कि इंसान की तरह वो मकड़ी दिखता है। ठीक है, ये जो मकड़ी मिला है वो इंसान की तरह दिखता है। तो ये मकड़ी जो है वो किस अभ्यारण्य में मिली है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दलमा में, ठीक है, दलमा अभ्यारण्य में यहाँ पर जो है वो ये यहाँ पर मिली है। जो मकड़ी है वो इंसान की तरह दिखती है, इंसान के शक्ल की ये मिली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में झारखंड के दलमा अभ्यारण्य में इंसान की शक्ल जैसी मकड़ी मिली है, जिसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भेजी गई है ताकि विस्तृत जानकारी इसके बारे में मिल सके। इंसानी शक्ल वाली मकड़ी दुर्लभ है। इस मकड़ी को सबसे पहले चीन में देखा गया था, इसके बाद 2019 में असम के चाय बागान में देखा गया था और उसके बाद यह झारखंड में देखा गया। ठीक है, सबसे पहले जो है वो इंसान की तरह दिखने वाला यह मकड़ी सबसे पहले चीन में देखा गया था, उसके बाद 2019 में असम के चाय बागान में देखा गया था और अब जो है वो झारखंड के दलमा में देखा गया है। ठीक है, दलमा अभ्यारण्य में। तो ये इंसान की जैसी शक्ल की जैसी जो मकड़ी है वो दलमा अभ्यारण्य में देखी गई है। पिक्चर में जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उतनी अच्छी तरीके से नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये इसका जो फेस है ना, वो फेस वो इंसान की तरह दिखता है। ठीक है, तो इसलिए इसे इंसान की शक्ल की तरह वाला मकड़ी जो है वो कहा गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है। पिछले सेशन में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था उसका हम लोग यहाँ पर सही आंसर देख लेते हैं। ठीक है, जो प्रश्न पूछा गया था आपसे कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रिपोर्ट 2022 के अनुसार झारखंड के किस शहर में भूजल का सबसे अधिक दोहन हो रहा है। ठीक है, जमीन का जो पानी, जमीन के अंदर पानी, शुद्ध पानी है उसका दोहन हो रहा है, यहाँ पर एक्सप्लोटेशन हो रहा है ग्राउंड वाटर का। तो इसका सही आंसर आप लोगों ने मैक्सिमम लोग कमेंट जो किए थे वो सही आंसर कमेंट किए थे। इसका आंसर ए होगा, धनबाद। ठीक है, धनबाद में जो है वो सबसे अधिक, ठीक है, धनबाद में सबसे अधिक जो है वो भूजल का दोहन हो रहा है, वाटर एक्सप्लोरेशन हो रहा है ग्राउंड वाटर का। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। झारखंड में शहरीकरण और औद्योगिकरण का जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो वर्ष 2020 की तुलना में भूजल की निकासी जो है वो 2.2% का यहाँ पर इजाफा दर्ज किया गया है 2020 से 2022 में। 2020 में कितना था, 29.13% था, तो वहीं 2022 में ये बढ़कर कितना हो गया है, 31.35 हो गया है। और ये जो रिपोर्ट जारी हुई है वो अक्टूबर 2022 के अनुसार ये यहाँ पर तथ्य सामने निकल कर आ रहा है। धनबाद में 75% जो है वो भूजल का दोहन हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर है उसका प्रोडक्शन हो रहा है वो 75% हो रहा है धनबाद में। ठीक है, वहीं कोडरमा की बात करें जो दूसरे नंबर पर है वहां पर 66.10% हो रहा है। और सबसे कम की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम में, जहां पर 9.93% जो है वो भूजल का दोहन हो रहा है। और झारखंड में फिलहाल जो 1.78 बिलियन क्यूबिक मीटर है भूजल का दोहन हो रहा है टोटल ओवरऑल। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं और ये मैंने सभी जिलों का यहाँ पर आंकड़ा भी आपके सामने जो है दिखाया था और आप इसमें देखे भी होंगे चीजों को। ठीक है, पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी गई है तो आप उसमें भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। चलिए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो हम लोग हर सेशन में एक प्रीवियस सेशन से प्रश्न देखते हैं ताकि आपके रिवीजन भी हो जाए और चीजें याद भी रहें। तो झारखंड से किनका चयन साहित्य अकादमी के सदस्य के रूप में किया गया है। ठीक है, झारखंड से किनका चयन साहित्य अकादमी के कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चयन किया गया है। 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर। पहला ऑप्शन है जसिंता केरकेटा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है वो है संजय मुर्मू, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर वो है महादेव टोपो, चौथा ऑप्शन है संगीता टोपो। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप सब इसका सही आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो जरूर आप सब लाइक करिए। चैनल में अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली ही करंट अफेयर्स की यहाँ पर वीडियो जो है वो क्लासेस वो मिल पाएगी। ठीक है, और दोस्तों पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम, सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए और
चीज़ों को रिवाइज करते रहिए और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भी फोकस होकर पढ़ाई करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन आपकी 2 से 3 महीने बाद होने लगेंगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी फिर समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो भी अभी कमी है उस पर वर्क करिए और चीज़ें जो है वो फिर ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल सुबह इसी टाइम पर, सुबह 6 बजे। थैंक यू सो मच।